बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे जो है आपका मुंह का जायका ही चेंज हो जाएगा। इसको जो है हम पालक और शलजम के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने पालक को बारीक कट कर लिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। पालक मेरे पास थी तकरीबन 1 किलो और इसमें मैं डाल रही हूँ शलजम। शलजम के साथ इसको अगर आप बनाएंगे ना तो यकीन करें आप गोश्त को भूल जाएंगे। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें डाल रही हैं, जो कि इसके जायके को बहुत ही ज़्यादा यूनिक कर देती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से हिला दूंगी ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। पालक और शलजम चाहें तो आप अलग अलग भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साथ ही बॉयल कर दिया था। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये इसको हमने बॉयल करना है। बॉईल करने के बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर हमने इसको अच्छे से गर्म होने देना है ऑयल को। और अगर आप इसी में भी प्याज डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसको कुक करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इतना इसको गोल्डन ब्राउन करना है हल्की आंच पे, जितना कि मैं आपको दिखा रही हूँ बता रही हूँ। तो जब हम इसको प्याज को अच्छी तरह से बनाते हैं तो उसका जायका जो है एंड तक आता है सब्ज़ी में। अगर आप इसको सब्ज़ी में ऐड नहीं करना चाहते, ख़ास तौर पे शलजम और पालक में, तो आप इसमें जस्ट अदरक लहसुन के पेस्ट से भी इसको तड़का लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे टमाटर और प्याज में अच्छी तरह से भूनूंगी। भून लेने के बाद मैं इसमें थोड़े से जो है मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा कम थी और मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा कम जाएंगे। तो इसके पालक बनाने के बहुत से तरीके हैं। अगर आपको ये पालक की रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको बनाना बता दूँगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो चलें जी, इसको ग्रेवी को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अगर आप अदरक नहीं डालना चाहते तो सिर्फ लहसुन भी डाल सकते हैं, कटा हुआ या पिसा हुआ। तो अच्छी तरह से इसकी खुशबू आने तक इसकी भुनाई करनी है और इसके साथ ही अच्छी तरह से इसको हिलाना है। और ये देखिए कितना स्मूथ इसका जो है टेक्सचर आप देख सकते हैं। जब अब हमने इसमें मसाले डालने के बाद इसको मज़ीद भून लेंगे। तो चलें जी, देखें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है नमक और कुछ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसमें 1 टीस्पून हम चीज़ें डाल रहे हैं, ये जहन में रखें। वैसे आपके घर में जैसे मसाले खाए जाते हैं कम या ज़्यादा, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हाफ़ टी स्पून डाली है इसमें हल्दी, जो है कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाती है। और ये इसमें सूखा धनिया। अभी पालक बॉयल हो रही थी तो गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो चलें जी, देखिए मैं इसमें दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी हैं और पानी इसका हमने ड्रेन कर देना है। और ग्रेवी का फ्लेम जो पहले ऑफ़ कर दिया था, मैंने कहा चले ये तैयार हो जाए फिर इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हमने पानी इसका सारा ख़त्म कर लिया था, पानी निचोड़ दिया था, उसके बाद इसको ऐड कर दिया है। आप देखें कितना ही वाह, कितना ही ज़बरदस्त है इसका इसकी लुक आ रही है और कितना मज़ेदार इसका जायका होगा। जब आप इसको बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। आलू पालक तो हर कोई बनाता है, आलू गोश्त भी, लेकिन पालक और शलजम में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जो लोग साग बनाते हैं कम टाइम में, अगर वो ये बना लें तो ये साग से बढ़ के इसका टेस्ट है, एक यूनिक सा टेस्ट होता है इसका। तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से अगर आप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दें। सो हरे धनिया के साथ इसको गार्निश किया और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।